हेलो बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का, सोर्स ऑफ एनर्जी का, जिसमें हम पेट्रोलियम से चालू करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारी बातें सीखी। आई होप आप लेक्चर 1 देखे होंगे। तो चलिए लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। इट इज़ अ डार्क इन कलर, viscous and foul smelling liquid commonly called crude oil। पेट्रोलियम को हम एक फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में आता है हमारा है, जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन रॉक फॉर्मेशन इन द अर्थ। इट्स नेम डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा। ये जो है हमारा फाउंड कहाँ कहाँ मेनली हमारा फाउंड होता है, जहाँ पे हमारा रॉक फॉर्मेशन होता है इन द अर्थ। ओके, इट इज़ द नेम डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से डिराइव यह वर्ड है हमारा, मीनिंग पेट्रोलियम मीन्स पेट्रा means meaning rock and oleum means oil means rock oil। ओके, रॉक ऑयल इसका लैटिन वर्ड मीनिंग है। ओके, रॉक ऑयल। अब देखिए ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, किस तरह से पाया जाता है, ये बात को समझेंगे इस फिगर के साथ। पेट्रोलियम इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ impervious rock। Petroleum deposit are usually found mixed with salt water, petroleum being lighter than salt water float over it। Natural gas is found above the petroleum, it is trapped between the rock cap and petroleum rail। तो इस फिगर को चलिए हम ध्यान से आप समझते हैं और इस पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं कि हमारा किस तरह से पेट्रोलियम में क्या क्या पाया जाता है। तो पेट्रोलियम में हमारा कहा जाता है कि पेट्रोलियम हमारा जो पाया जाता है वो 5000 मीटर टू 2000 मीटर, कोई दो रॉक, सपोज कर लो ये हमारा रॉक है और एक हमारा रॉक ये है। एक मिनट में इसको और अच्छे से साफ कर देता हूँ। सपोज कर लो ये एक हमारा रॉक है और एक हमारा रॉक ये है। इस दोनों के बीच 500 मीटर टू 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है। कहता है ये जो हमारा पेट्रोलियम रहता है ये हमारा साल्ट के साथ मिक्स रहता है, साल्ट वाटर के साथ मिक्स रहता है। बट जो पेट्रोलियम का डेंसिटी वो कम है, इसलिए वो फ्लोट करते रहता है इन साल्ट वाटर पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेलाइन वाटर लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे साल्ट प्रेजेंट है और इसके ऊपर आप देख रहे हो कि पेट्रोलियम आपका फ्लोट कर रहा है। तो अब पेट्रोलियम के ऊपर जो है आपका, देखिए यहाँ पे इम्प्रीवियस रॉक है हमारा ये और ये। अब कहता है कि पेट्रोलियम के ऊपर आपको एक नेचुरल गैस पाया जाएगा। ओके, तो नेचुरल गैस इसी तरह से ट्रैप किया जाता है। ये सभी बातें हैं हमारे, तो कुछ खास था नहीं हमारा पेट्रोलियम के बारे में, आप समझ सकते हो कुछ इस तरह से। पहले यहाँ पे भी रॉक, ये मैं नीचे से ग्रास रूट से बता रहा हूँ, रॉक, फिर सेलाइन वाटर। ओके, सॉरी, सेलाइन वाटर। ओके, इसके बाद आपको जो मिलने वाले वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसके ऊपर जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको नेचुरल गैस, जिसको मैं एनजी से डिनोट करता हूँ, और इसके ऊपर आप जो मिलने वाले आपको वो मिलेंगे फिर से रॉक। ओके, तो इस तरह से हमारा कुछ ये है रॉक, उसके पास आपको सेलाइन वाटर, उसके रॉक के अगल बगल में फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेंगे, पेट्रोलियम मिलेंगे, उसको पेट्रोलियम के ऊपर फिर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के ऊपर रॉक। ओके, तो इस तरह से हमारे ये पैराग्राफ में समझाया गया ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम में। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, किस तरह से अपने पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, किस तरह से उसे साफ करते हैं, चलिए समझते हैं। पेट्रोलियम इज ए मिक्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। पेट्रोलियम हमारा सिर्फ एक पेट्रोल ही नहीं रहता है, वो काफ़ी सारे सप्तान से मिक्स रहते हैं, काफ़ी वेरियस मटेरियल्स से। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू देयर वेरियस यूजफुल फॉर्म्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखिए कहा जाता है कि इस पेट्रोल में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे मिक्स रहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सभी को अलग अलग बांटा जाता है फॉर डिफरेंट यूजेस। तो पेट्रोल की रिफाइनिंग को हम कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को हम कहते हैं क्या, कि पेट्रोल जब हमारा रहता है वो काफ़ी सारे
अदर मिनरल्स से भी हमारा, अदर एनर्जी से भी, अदर सोर्स से भी हमारा स्टोर रहता है, मीन्स काफ़ी सारे रहते हैं। तो जब इसको हम सेपरेट करेंगे, सपोज कर लो ये हमारा ए यूज़ के लिए, ये हमारा बी यूज़ के लिए, ये हमारा सी यूज़ के लिए, ये डी यूज़ के लिए, ये ई यूज़ के लिए, ये एफ यूज़ के लिए। तो इसे हम कहेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इस प्रोसेस को। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। अब पेट्रोलियम में देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलने वाले हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं उन चीज़ों के। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आपको पेट्रोल नहीं रहेगा तो आप कहीं जा नहीं पाओगे। तो जैसा कि इसका देखा जा रहा है कॉमर्शियली यूज, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लिक्विड गोल्ड। लिक्विड का ये हमारा गोल्ड है। ओके, वी गिव बिलो द लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स एंड द मेन यूजेस ऑफ ईच ऑफ देम। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, पेट्रोलियम काफ़ी सारे सब्सटेंसों से मिक्स रहता है। तो इसके सब्सटेंसों को, चीज़ को देखेंगे और इनके यूजेस को जानेंगे। फर्स्ट हमारा रीसिड्यूल ऑयल। रीसिड्यूल ऑयल पाया जाता है, ये होता क्या है, इनके क्या क्या कैटेगरी है, सभी समझते हैं। इट इज़ फर्दर सेपरेटेड इनटू द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये भी एक तरह का इसमें छिपा रहता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो इसके 3 कैटेगरी हैं। एसफेलेट्स, इट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड। यह ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड है, हमारा ब्लैक इन कलर और स्टिकी सॉलिड है। ओके, स्टिकी मतलब आप समझ सकते हो, चिप चिपकापन, जिसमें चिपकते रहता है। ओके, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स एंड कोटिंग द अनडिराइजेबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोल टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रोड बनते समय एक आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का सॉलिडी, ब्लैक कलर का हमारा स्टिकी सॉलिड रहता है, जो रोड बनाने में यूज़ किया जाता है। और पोल, जब हमारा सपोज कर लो ये हमारा पोल है, इसके इसको खड़े करने में यूज़ किया जाता है और इस पे लगाए जाते हैं, ताकि इस पे जो हमारा है रस्टिंग प्रोसेस ना हो, इस पे जंग ना लगे। सेकेंड है हमारा पैराफिन वैक्स। इट इज़ अ वाइट सेमी सॉलिड, देखिए वाइट सेमी सॉलिड विच इज़ ऑफन यूज एज अ ग्रीस। तो ग्रीस, ग्रीस एक हमारा क्या, पैराफिन वैक्स है, जो कि रेसिडुअल टू सॉइल के कैटेगरी में आता है, जो कि सेमी सॉलिड, एक वाइट सेमी सॉलिड है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वैसलिन्स, ऑन्टीमेंट्स एंड कैंडल्स। तो देख सकते हैं कि आप पैराफिन वैक्स के कितने सारे यूजेस हैं वैसलिन्स बनाने में, कैंडल्स बनाने में। थर्ड है lubricating ऑयल। lubricating ऑयल मीन्स इट इज़ अ विस्किशियस ऑयल यूज फॉर lubricating मशीन। जैसा कि lubricating सब्सटेंस या lubricating सब्सटेंस मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन चैप्टर में कि क्या हमारा होता है। तो आप समझ सकते हो कि lubricating ऑयल मतलब ये जो है एक lubricating सब्सटेंस का यूज़ करता है कहीं पे भी फ्रिक्शन कम करने का। सेकेंड है हमारा फ्यूल ऑयल, जो प्रोडक्ट पेट्रोलियम में पाया जाता है। फ्यूल ऑयल क्या हमारा होता है, चलिए समझते हैं। इट इज़ यूज फॉर फ्यूल इन बॉयलर। तो फ्यूल ऑयल का एक आप यूज़ समझ लो बॉयलर में। ओके, काफ़ी एक हमारा डिफरेंट है, एक स्पेसिफिक है, इसलिए इसको बॉयलर में यूज़ किया जाता है फ्यूल ऑयल को। थर्ड है हमारा डीजल्स। इट इज़ यूज टू रन जनरेटर्स एंड हैवी व्हीकल्स में, और जनरेटर्स के रनिंग में डीजल्स का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है कैरोसिन। इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एंड एज वेल एज लैंटर्न। तो लैंटर्न आप देखे होंगे अपने गांव में या डोमेस्टिक फ्यूल में हमारे कैरोसिन्स यूज़ किए जाते हैं। गैसोलिन्स और प्रोडक्ट्स, पेट्रोल सॉरी, इट इज़ mainly used as a fuel in cars, scooters and motorcycles. It is also used for dry cleaning of clothes. Highly refined petrol एविएशन फ्यूल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन एरोप्लेन। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। कहाँ कहाँ यूज आता है, कार स्कूटर में तो आप सभी जानते होंगे। जो डिफरेंट है उसे हम पढ़ते हैं ड्राई क्लीनिंग में। ड्राई क्लीनिंग, क्लॉथ के ड्राई क्लीनिंग होते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है पेट्रोल के। अब देखिए, नॉर्मली जो आपके स्कूटर में पेट्रोल यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट रहता है कंपेयर टू एरोप्लेन में जो हमारा यूज़ किया जाता है पेट्रोल। कहता है कि पेट्रोल हमारा जो यूज़ किया जाता है एरोप्लेन में वो हाईली रिफाइंड, काफ़ी साफ़ सुथरा पेट्रोल रहता है, जिसे हम एविएशन फ्यूल भी कहते हैं। ये आप समझ लो, इसे आप अंडरलाइन कर लो। हाईली रिफाइंड फ्यूल को हम एविएशन फ्यूल भी कहते हैं। जो लास्ट हमारा पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो पाया जाता है, इट इज़ अ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर्स एंड इज़ नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये काफ़ी प्रेशर से, इस पर काफ़ी एक्सटर्नल प्रेशर्स लगाया जाता है, जिसके कारण ये लिक्विफाइड हो जाते हैं।
इसलिए इन्हें कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैसेस में कन्वर्ट होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फॉर्म। आपके घर में जो सिलेंडर है वो एलपीजी है, आप जिसे कहते होंगे, तो उसमें क्या रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट रहते हैं। अब नेचुरल गैस क्या होते हैं, नेचुरल गैस को हम समझते हैं। नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल, ये भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स के कैटेगरी में आते हैं। डेट इज फाउंड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स। ओके, वही पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। नेचुरल गैस व्हेन compressed एंड stored अंडर प्रेशर इज कॉल्ड compressed नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे हमारा नेचुरल गैस पाया जाता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। अब किया जाता है, नेचुरल गैस को काफ़ी प्रेशर किया जाता है, इसको काफ़ी प्रेशर के अंदर रखा जाता है, जो कि अब सीएनजी में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, compressed नेचुरल गैस। इन इंडिया गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी कृष्णा बेसिन्स मुंबई हाई एंड त्रिपुरा। तो इंडिया में जो है हमारा यह सीएनजी या पेट्रोम के रिफाइनिंग के लिए जो हमारा इंडिया में जो है वो है एक मुंबई में गोदावरी कृष्णा बेसिन्स में। ओके, अब देखिए यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस हमारा क्या होता है, नेचुरल गैस हमारा कहाँ पे यूज होता है, इसका बेनिफिट्स क्या है। इट बर्न्स रियरली एज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मीन्स इसका कैलोरीफिक वैल्यू ये हमारा काफ़ी कम मात्रा में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है। इट इज़ देयर फॉर यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल्स एंड एज अ बेस इंग्रेडिएंट्स इन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। देखिए फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स में भी हमारा यूज़ किया जाता है नेचुरल गैसेस का। ओके, अब जो हमारे क्लीनर फ्यूल हम किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। क्लीनर फ्यूल हम कहते हैं economic development and rapidly growing populations are putting a strain on the environment, infrastructures, and different natural resources. Pollution, soil erosion, deforestation, rapid industrialization, urbanizations, and land degradations are all worsening and the problem. Burning of fossil fuels such as coal and petroleum products is a major source of pollution. तो कहता है आज जो हमारी इस धरती पे जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमें रिक्वायरमेंट बढ़ने के कारण, काफ़ी जनसंख्या बढ़ने के कारण, आज आप देखते होंगे पहले किसी एक के पास हमारे कार होते थे, अब हर घर में 2 कार रहते हैं, हर घर में 2 बाइक रहते हैं। तो इसके कारण हमारी रिक्वायरमेंट जो है पेट्रोल की, डीजल की काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब रिक्वायरमेंट होने के, चलिए रिक्वायरमेंट तो हुई, बट इसके साथ ये पॉल्यूशन कितने छोड़ते हैं। ओके, तो पॉल्यूशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है ना। चलिए रिक्वायरमेंट तो है, रिक्वायरमेंट समझ लिए, वो भी एक प्रॉब्लम है, बट ये जो पॉल्यूशन छोड़ते हैं वे भी कुछ कितने सारे हमारे बहुत बड़े कॉज हैं, बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। पी फॉर पॉल्यूशन, पी फॉर प्रॉब्लम। द प्रेजेंट डे स्ट्रेटेजी to address these environmental issues is to develop technologically that use renewable natural resources such as biomass, water, wind and solar energy. आज का जो प्रेजेंट डे का जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारी सरकार बनाते हैं या कोई भी अदर, हम अपना एक स्ट्रेटेजी है हमारा कि हम कितना नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करें, नेचुरल रिन्यूएबल, नॉट नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स का किस तरह से हम कितना यूज़ कर सके। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ एन एब्रियंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड बायोमास। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सनलाइट, वाटर एंड बायोमास पाए जाते हैं। फ्यूल लाइक एलपीजी, सीएनजी एंड बायोमास आर क्लीनर एंड बेटर फ्यूल। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो। फ्यूल लाइक सीएनजी, एलपीजी एंड बायोमास ये हमारे गुड फ्यूल में आते हैं और बेटर फ्यूल में, क्लीनर फ्यूल में। तो ये पूछा जा सकता है व्हेन बर्न्ट बायोमास एंड एलपीजी रिलीज, पूछा जा सकता है वाई, तो इसके आगे इसका आंसर है व्हेन बर्न्ट बायोमास एंड एलपीजी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस करेंगे बट इनका जो अमाउंट रहेगा काफ़ी कम रहेगा कंपेयर टू अदर। When biomass crops are grown, a significant amount of carbon dioxide is consumed through photosynthesis. कहता है कि जब आप कोई बायोमास क्रॉप को, जो कि एक तरह का हमारा फ्यूल है, इसे जब आप जलाते हो, ये इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जितना कोई प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। ओके, तो नेचुरल गैस इज़ अ क्लीनर फ्यूल एज इट प्रोवाइड रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये है नेचुरल गैसेस की हमारी विशेषताएं। इट हैज़ फ्यूअर emissions देन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑल्सो इट लीव वर्चुअली नो एज पार्टिकल्स आफ्टर बर्निंग। तो कहता है बर्निंग के बाद ये ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ता है हमारा,
ओके, गुड क्लीनर फ्यूल फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट डेज एनर्जी नीड्स। हमारे फ्यूचर और अभी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ये सभी यूजेस बंद करना कर दो, धीरे धीरे करो। ओके, जहाँ आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ साइकिल से जा सकता हूँ, तो आप वहाँ पे बाइक का यूज़ मत करो, कार का यूज़ मत करो। आप साइकिल चला के जाओगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। ओके, तो कहता है वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव क्लीनर सोर्स सच एज सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो इन सभी एनर्जी हम ये जो हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन सभी का यूज़ करें। दिस विल हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो कहता है कि आप इन सभी का यूज़ करेंगे तो आप जो है नॉन रिन्यूएबल पर थोड़ा थोड़ा कम निर्भर करना चाहोगे। ओके, रिन्यूएबल का यूज़ करो, नॉन रिन्यूएबल पे आपका थोड़ा ध्यान कम जाएगा अगर इस पे थोड़ा यूज़ बढ़ा दोगे। बट जैसा कि हमने देखा था कि हम यूज आजकल ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कर रहे हैं। कहता है कि जैसे अगर हम रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ करते हैं, ये जैसे कि इन सभी एनर्जी का, तो इससे जो हमारा होने वाला है, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस कम रहेगा। देखिए बहुत ही इन्वायरमेंट एक दूसरे पर निर्भर है। आपको एक पॉल्यूशन करते हो, काफ़ी सारे पॉल्यूशन होते हैं। सपोज़ करिए एग्जांपल मैं जैसा कि देता हूँ, आप पेड़ काटो, पेड़ काटने से आप देखिए मैं एक कारण बताऊँ इससे क्या क्या होगा। आपका एयर पॉल्यूशन होगा। एयर पॉल्यूशन क्यों होगा? जैसा कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बायोमास से छोड़ा जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए कंज्यूम किया जा सकता है। तो सपोज कर लो जो पेड़ नहीं रहेगा तो ये हमारा ये भी एक तरह से आ गया हमारा अपना कैटेगरी में, क्या ये भी आ गया हमारा बैड फ्यूल के कार कैटेगरी में। बैड फ्यूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरह से क्लीनर फ्यूल हुआ तो दूसरा बैड फ्यूल। अब कहता है कि नॉइज़ नॉइज़ जो प्लांट होता है वो हमारा नॉइज़ भी कंज्यूम करता है। जो हमारे ये नॉइज़ पॉल्यूशन हॉर्न्स ये सभी कार से जो निकलती हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन के कैटेगरी में आ गया। गर्मी ज़्यादा होने लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग, बारिश नहीं होगी, ये एक कारण हो गया। कहीं पे फ्लड आएगा तो कहीं पे ड्रॉट रहेगा। ओके, तो यही सब एक पेड़ कटने के इतने सारे कारण हो सकते हैं। तो आप समझिए, प्लीज़ समझिए बातों की गहराई को। फर्दर फॉसिल फ्यूल्स आर दे मोरली लाइक टू बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो कहता है इसी कारण हम इसी तरह से अगर हम ये सभी अपनाएं या बातों को अपनाएं तो फॉसिल फ्यूल जो हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए भी रहेगा। नहीं तो जिस तरह से आज हम जानते थे कि डायनासोरस हमारा वैसा होता था, वो चीज़ ऐसा होता था जैसा कि हम अभी सोच रहे हैं, काश हम वो चीज़ देख पाते हैं। वही आपके बच्चे भी बोलेंगे काश हमारे गार्जियन अगर पेट्रोल छोड़ देते हैं या डीजल तो आज हम भी उसका यूज़ कर पाते, बल्कि उसका चेहरा देखते नहीं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम जो है अगले वीडियो में इसका आप क्वेश्चन आंसर्स बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।